हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा जी के एमसीक्यूज क्लास 15, 16 और 17। क्यों? क्योंकि इसमें है जियोग्राफी का पोर्शन जो भी है। और जियोग्राफी की मतलब कि मैंने आपकी अलग से करवाई हुई है जियोग्राफी। उसी में मतलब कि फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ को दो दो बार रिपीट करने का एक ही जगह पर। वो मैं मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहता। आप वहीं से मतलब कि इसको करना, इसमें मतलब कि जो इंपॉर्टेंट होगा वही कराऊंगा मैं और कुछ नहीं करवाऊंगा। देखो, नागौर क्षेत्र के तीन और से प्रदेश की सीमाओं से राजस्थान आएगा। देखो, फिजोरपुर जिरका भी एक नौ का क्षेत्र है। फिजोरपुर जिरका इसका भी लगता है। और बाकी ऐसा कोई इसमें देखो सारे करवाए हुए हैं हमने, ये सारा कुछ करवा हुआ है। बस ये चामुंडा देवी का मंदिर जो है ये याद कर लेना कि नारनौल, नारनौल में क्या है, चामुंडा देवी का मंदिर है। आगे चलते हैं। ये भी करवाया हुआ है सारा का सारा। ये भी सारा मैंने करवाया हुआ है। ये भी है। हाँ, जो नहीं करवाया देखो इन पे मैंने साइन लगाया हुआ है तो वही करने हैं। देखो, एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये मतलब इनकी टिक कैसे कराना, मतलब कि जो हरियाणा के जो क्षेत्र क्या नाम है, राज्य हैं, जी सॉरी, राज्य कौन, जिले हैं, उनके क्षेत्रफल कैसे याद कराना। देखो, देखो सबसे पहले तो वही चीज़ है, मतलब कि सिरसा, सिरसा कैसे याद रहेगा सिरसा। सिरसा सबसे बड़ा है। और सिरसा कहाँ पे कहा है यार, ये 42 तंत्र है। पहले इसमें चलो, भिवानी में, भिवानी और हिसार में चलो। देखो, भिवानी और हिसार में 83 83 है, पीछे 83 इसमें है, 83 इसमें है। और ये तो हमें पता है हिसार बड़ा है भिवानी से। तो 83 83 याद रख लेना बस, और कुछ नहीं याद रखना। 39 83 और 32 32 83। और क्या नाम है, अब आगे चलो, यमुनानगर और पानीपत में देखो, यमुनानगर और पानीपत, पानीपत ये रहा, यमुनानगर ये रहा। 68 68 है दोनों में। 68 68 है। और ये मैं पता है यमुनानगर बड़ा है क्योंकि हमें ये दिख जाता है वो फिजिकल मैप में। और क्या नाम है उसमें, वो पानीपत छोटा है। तो हिसार और भिवानी और हिसार के लिए 83, और पानीपत और यमुनानगर के लिए कौन सा, 68। आगे वाले वर्ड भी याद हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। आगे चलो, अब देखो, गुरुग्राम और पलवल को देखो, गुरुग्राम और पलवल को। गुरुग्राम हो गया, और पलवल, पलवल कहाँ पे है? पलवल, एक मिनट में कलर चेंज कर लो इसका। हाँ, पलवल ये रहा। देखो इसमें क्या है, बिल्कुल आसान। देखो, 12 13 58 59। और ये चीज़ याद ही रहेगी, मतलब कि गुरुग्राम, वैसे तो मेरे हिसाब से पलवल के साथ भी लगता हो ये। अगर नहीं भी लगेगा, पलवल के साथ नहीं लगता ये, गुरुग्राम नहीं लगता। तो 12 13 58 59, 12 13 58 59 दोनों में ऐसा डिफरेंस है। और अब चलो महेंद्रगढ़ और पंचकुला में, महेंद्रगढ़ और पंचकुला, महेंद्रगढ़ ये रहा, पंचकुला कहाँ पर है? पंचकुला, हम्म, कहाँ पे यार पंचकुला? ये रहा पंचकुला। 99 है, 98 है बस। 99 98 है। और इसको तो पंचकुला को वैसे भी याद कर लेंगे, 8 9 8, 8 9 8। और 99 है, 98 है, 99 98। तो हमने अब तक देखा, मतलब कि एक और देख लो। पहले ये देख लो, देखो अब हमने देखा, पहले हिसार देखा, भिवानी देखा, उसमें क्या था, 83 कॉमन था। और 39 था और 32 था। फिर हमने देखा पानीपत और यमुनानगर, उनमें क्या 68 कॉमन था, पीछे 17 68 और 12 68 था। तो फिर उसके बाद देखा मैंने गुरुग्राम और पलवल को देखा। इसमें क्या था, 58 59 था, 12 13 था। 58 59 12 13 था। अब ने देखा हिसार, क्या नाम है, महेंद्रगढ़ और, महेंद्रगढ़ और क्या नाम उसका, पंचकुला को। उसमें क्या है, 99 है और 98 है, 99 है और 98 है, 99 है और 98 है। और महेंद्रगढ़ में 18 है और इसमें 8 है, 18 और 8 है। आगे चलो, करनाल कुरुक्षेत्र में देखो, करनाल और कुरुक्षेत्र, करनाल और कुरुक्षेत्र। करनाल का तो वैसे भी 25 20 है, और कुरुक्षेत्र का 25 30 है। देखो, इसमें दोनों का डिफरेंस कितना, 20 और 30, 20 20 30। 20 30 में डिफरेंस कितने का, 10 का। तो बस ऐसे ही याद कर लेना, 25 का और 15 का डिफरेंस उसमें होगा। करनाल तो वैसे ही बड़ा है कुरुक्षेत्र से। 20 30 20 30। और नूह दादरी, नूह दादरी, नूह और दादरी जी, मतलब कि ऐसी ट्रिक है, मतलब कि मतलब कि एक अंदाजा सा लग जाएगा आपको।
थोड़ा कुछ तो याद रहेगा, कुछ नहीं बिल्कुल ही नहीं से तो कुछ तो याद रहेगा। देखो नू और पल उसको देखो, चरखी दादरी को 15/7 है। वो चरखी दादरी में कितना है, देखो चरखी दादरी कहाँ पे है। ये रहा चरखी दादरी है, ये इधर ही है। तो देखो नू इसमें क्या 0/7 है, 0/7 है और 7 जीरो है बस, 0/7 और 7 जीरो। नू का वैसे मतलब हमें पता ही है, नू और चरखी दादरी का बड़ा है, सॉरी हाँ, चरखी दादरी का 70 है और उसका 0/7 है, ये याद रख लेना। अब आगे चलते हैं। अ, हाँ आगे चले हैं। इसमें सारे सारे जो क्वेश्चन है वो हमने किए हुए हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे अब। जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको मतलब कि देखो, सारे के सारे क्वेश्चन पहले ही करवाए हुए हैं सारे के सारे। ये आ गया देखो, जो भी नहीं है करवाया वो मैंने नोट डाउन कर लिया। जलोढ़ मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी नहीं है? इसका आएगा आंसर सरस्वती। सर देखो सॉरी, घग्गर नदी आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सरस्वती, चेतांग और मारकंडा तो है, एक प्रमुख नदी है, लेकिन घग्गर नदी है वो प्रमुख नदी नहीं, वो क्या नाम पंजाब में बहती है, हमारे नहीं, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही बहती है। इसलिए देखो क्या नाम है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसका सरस्वती लिख देते, चेतांग लिख देते, लेकिन घग्गर आएगा इसका आंसर। सारे क्वेश्चन वैसे कराए हुए हैं, और जो नहीं करवाए उसमें मैंने टिक किया हुआ है। अ, देखो ये कर लो। हरियाणा जो है जल स्तरीय मानचित्र पूरा करने वाला पहला राज्य था, और ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। हाँ ये कर लो कि 93 था। ये तो हमने देखो 93 है, 93.76 जो है मैदान है, मैदानी भाग है हरियाणा में 93.76। इसमें से 68 पॉइंट कुछ, 68.21 और 25.55 जो है, 68.21 तो समतल मैदान है, और 25.55 जो है लहरदार मैदान है, यानी कि ऐसे मैदान है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ये देखो, किन पहाड़ियों की तलहटी में जमा सैल मलबा पिंड विच्छेदन के रूप में देखो विच्छेदन, विच्छेदन होता है मतलब कि ऐसे मतलब कि वो हो जाए, बिखर जाए, के रूप में सूर्य ताप द्वारा, सूरज के ताप मतलब सूरज के ताप से क्या हो रहा है, मतलब कि जो चट्टान है वो बिखर रही है, ऐसा कौन सा वो है, अरावली ही है बस। यांत्रिक अपवर्तन की निरंतर प्रक्रिया को सिद्ध करता है अरावली में। अरावली मतलब अरावली जो है उसको ऑब्जर्व करती है हीट को, और वो ऐसा ही है, मतलब कि ये सारा देखो, सारा को ये भी हमने देखो यहाँ देख लो। जो राजधानी थी सिटी चंडीगढ़, उसका जो आधारशिला थी वो 2/4/1952 को रखी गई थी। और ये जो कहते हैं चंडीगढ़ जो है क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है ये। और इसकी जो शुरुआत है वो चंडी मंदिर से हुई थी, पंचकुला से, चंडी मंदिर पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम चंडीगढ़ रखा गया। और क्या नाम है, सपनों का शहर था, और सारे का सारा वाक्य वैसे हमने देख लिया, इसमें कितना क्या है क्या नहीं है, लेजर वैली पार्क भी सब कुछ। महाभारत में आर्यवंशी क्रू जो क्या नाम है, सबसे पहले जो भूमि उपजाई थी वो उसका नाम था आदिरूपा। आदिरूपा उसका क्या नाम है, जो आर्यवंशी क्रू द्वारा सबसे पहले उपजाई हुई भूमि थी आदिरूपा। ये देखो, हाँ, कि अम्बाड़ा कैंटोनमेंट था ये, कैंटोनमेंट यानी छावनी थी, वो कब बना, देखो अम्बाड़ा को पहले सबसे पहले 1843 में ये बना था। क्यों? क्योंकि 1843 में क्या हो गया था, करनाल में 1841 में करनाल में क्या हो गया था, मलेरिया फैल गया था, इसलिए 1841 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था अम्बाड़ा। तो और क्या 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 चीज़ें हुई हैं अम्बाड़ा में, देखो सबसे पहले उसके बाद उसी 1841 में, 1860 में एक चीज़ हुई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा। हाँ, डाकघर, प्रथम डाकघर जो हरियाणा में था वो अम्बाड़ा में किया गया था, प्रथम डाकघर अम्बाड़ा में। अ, अम्बाड़ा में क्यों होगा, क्योंकि अम्बाड़ा में फौजी हैं तो इसलिए अम्बाड़ा में होगा। और क्या नाम है, डाक सेवा है वो 1860 में हो गई, 1843 में ये शिफ्ट हो गया, 1847 में इसको जिला बना दिया गया था, 1847 में। और एक चीज़ और देखो, 1860 में हुई, उससे पहले 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को जो हरियाणा में जो
क्रांति हुई थी 1857 वाली, वो पंचकुला से ही स्टार्ट हुई थी। उस टाइम डिप्टी कलेक्टर थे वो टी डी फोर्सिथ। और मलेरिया सारा कुछ देख लिया हमने, डाक सेवा देख ली, ये भी देख लिया। और साइमन कमीशन का विरोध भी हरियाणा में सबसे पहले अम्बाड़ा में हुआ था। अ, हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? देखो कुल बंजर भूमि है। देखो और सारी आज करवाई दूँ। एक तो है 1.37 है, एक है 3.09 है, एक है 93.767 है। आगे ये दो में बटी हुई है, 25 55 और 68 77 ऐसा कुछ है। अब एक आ गया 11% बंजर भूमि हो गई। ये हो गया मैदानी भाग सारा। ये लहरदार है, ये समतल है। ये हो गई क्या नाम है, अरावली। और ये हो गई मोरनी पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक। इस डाटा को याद कर लेना बस। जो रेवाड़ी है वो दिल्ली से कितना दूर है? वो कितना दूर है? 80 किलोमीटर। वैसे तो बहुत दूर सवाल था ये। हाँ, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? ये मोरनी पहाड़ी आएंगी। ना कि टिपड़ा। देखो टिपड़ा पहाड़ी भी हो सकती है, क्यों, लेकिन यहाँ पे मोरनी पहाड़ी दी हुआ है तो मोरनी पहाड़ी आएंगी। इन्होंने पूछा कि मैदानी भाग और पहाड़ों के मतलब कि पहाड़ियाँ हिमालय के बीच में कौन सा है? मोरनी पहाड़ियाँ हैं। देखो ये आ गया वो। मैंने क्या कहा था, इसका 83 आएगा, हिसार का और भिवानी का। देखो 83 आ गया। कौन सा जिला सबसे छोटा है? वैसे तो फरीदाबाद ही है, लेकिन फरीदाबाद आपको दिखाऊंगा मैं, सबसे बड़ा भी है ये। ऐसे नहीं, सबसे छोटा है। फिरोजपुर जो का वो है, तीन ओर से गिरा हुआ है। और क्या नाम एक और है, क्या नाम, नारनौल क्षेत्र जो है, नारनौल और फिरोजपुर जो का, ये नूह में है। और वो है महेंद्रगढ़ में। यमुनानगर जिले का देखो, हमने देखा था उसमें पानीपत में, और उसमें 68 था पीछे। 68 था। देखो अब ये 16 68 तो कहीं हो ही नहीं सकता, उसमें 12 68 था और 17 68 था। इसलिए 17 68 इसका आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम का हमने देखा था, गुरुग्राम का और पलवल का देखा था। उसमें देखा था हमने, हाँ, 12 13 और 12 12 69, सॉरी 12 12 58 या ऐसा देखा था। 12 58 और 13 59 ये देखा था। तो 12 58 किसका था? वो गुरुग्राम का था। देखो पलवल का आ गया 13 59। तो वही चीज़ है कि मतलब कि देखो ये पलवल का आ गया, उसका सॉरी पंचकुला का। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने सारे सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसमें की जियोग्राफी में, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। जो नहीं करवाया वही करवा रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये क्या हो गया? कितने राज्य हरियाणा की सीमाओं को छूते हैं? ये तो आसान है। वही चीज़ में मतलब जो आसान है वो मैं करवा रहा हूँ। देखो ये चीज़ कि चार जंगल फाउल में से एक जो हरियाणा के शिवालिक, चार जंगल फाउल हैं जो हरियाणा में एक मिलता है, रेड जंगल फाउल, वो पंचकुला में है। और क्या नाम है, लाल जंगली मुर्गे, मुर्गे यहीं पे मिलेंगे आपको। एक मिनट, आगे चलो। देखो लाल जंगली मुर्गे हैं। और एक मिनट, लाल जंगली जो मुर्गे हैं वो तो केंद्र तो उनका पंचकुला में ही है। और क्या नाम, जंगल भी कहाँ पे है? रेड रेड जो इतने भी मतलब ये रेड जो वो होंगे, क्या नाम है, लाल शरीर वाले जो भी जीव जंतु होंगे पंचकुला में ही मिलेंगे। लेकिन जो लाल जंगली मुर्गा है, वो सबसे ज्यादा कलेसर जंगल में पाया जाता है, यमुनानगर में सबसे ज्यादा। कहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी जो जनसंख्या है वो कलेसर जंगल में, यमुनानगर में। और इसका वैसे पंचकुला में इसका प्रजनन केंद्र है।
और आगे चलते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वही। हरियाणा का प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन वे पहाड़ियाँ अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल, देखो, बहुत कम जंगल पाए जाते हैं। और प्रमुख जल क्षेत्र भी है इसको, और इससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। पहली बात तो ये देखो, जल से कटाव हो रहा है तो हरियाणा में सिर्फ दो ही जगह होता है, वो एक मतलब ये अम्बोनी पहाड़ियों में ही होता है और कहीं नहीं होता। ये तो शिवालिक की पहाड़ियाँ देखो, तो शिवालिक पहाड़ियाँ दी हुई हैं, लेकिन हरियाणा में तो इनको मोरनी की पहाड़ियाँ बोलते हैं, तो मोरनी की पहाड़ी आएगा इसका आंसर। जो मृदा अपरदन होता है इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, और ये सारा सारा वही चीज़ें हैं। हाँ, थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? सूखा, रेत प्रवासन, मृदा अपरदन। रेत का आसन होता है। रेत मतलब कि रेत हमारे यहाँ पे आ जाता है। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति क्या होती है? रेत हमारे यहाँ पे हरियाणा में रेत आ जाता है, उससे और कुछ नहीं होता। जो करवाना होगा मैं वही करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। हाँ, ये है। जो हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पड़ी उपस्थित है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर तो झज्जर में है। और ये नहीं हुआ, ये तो है ही नहीं हमारे पास। ये है सिर्फ कलेसर सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है नेशनल पार्क। और 8 दिसंबर 2003 को यमुनानगर में, क्या नाम है, अ, सुल्तानपुर तो गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर जहाँ पे है गुरुग्राम में है। और ये सबसे पहले इको पार्क भी था, सबसे सर्वप्रथम इको पार्क है ये। कौन सा? सुल्तानपुर। और गुरुग्राम में है, ना कि झज्जर में। और 1991 में बनाया गया था इसको। इसको 2003 में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कालेसर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, इसने शहर कहा है। इसका एक आंसर फरीदाबाद। अगर ये जिला कहता तो यहाँ पे होता हिसार, लेकिन इसने कहा शहर। शहर कौन सा सबसे बड़ा? वो है फरीदाबाद ही है। ये चीज़ याद रखना, फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या में भी। और देखो, कुल नगर हमारे पास 154 है, उसमें से सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, दूसरा है सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम। शहर की बात हो रही है, सिटी की, ना कि जिले की। और क्या नाम है, अब अगर हम मतलब कि जिलों की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है हिसार, सॉरी, सिरसा। जनसंख्या में यदि जनसंख्या पूछी जाए कि सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन सा है, वो हिसार सिरसा ही है। और लेकिन वैसे पूछ लिया जाए कि सिटी कौन सी है सबसे बड़ी, तो सिटी सबसे बड़ी है क्या नाम है, फरीदाबाद। और पूरे पूरा जिला पूछा जाए तो फिर सिरसा है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी? हिसार है। वो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, ये आ गया 68 वाले में पानीपत बताया था, और ये हमने ये भी कर लिया था। और ये है सोनीपत का 2260। तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता है उस चीज़ का करने का और हाँ, ये चीज़ देखो, 700 से 900 फीट है ये। 700 से 900 फीट। और वैसे कितना है? 200 से 300 होगा शायद, या 300 से 400। हाँ, 300 से 400 है। 300 से 400। वो जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, वो ये हरियाणा से भी होकर गुजरता है। ये देखो, ये देखो, कर लिया था ये भी। हाँ, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से होता है? हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है किसका? सरस्वती का। देखो, अब अगर सरस्वती का देखो, एक तो ग्रंथों के आधार पर तो सिरमौर पहाड़ियां हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये गढ़वाल क्षेत्र है, मतलब गढ़वाल क्षेत्र यूके में, वहां से इसका हर की दून ग्लेशियर से सरस्वती का उद्गम माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो, हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुनानगर में। हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन, हनुमान गंगा कहाँ पे मिलती है? हनुमान जी यमुना को मिल जाते हैं हनुमान चट्टी में। हनुमान जी हनुमान चट्टी में यमुना से मिल जाते हैं।
एक ये देखो, जो 57% है वो एनसीआर में है, हरियाणा का, और 14 जिले हैं, और इतना 25,327, 25,327, दो तीन, 25,327 है, और क्या नाम है, एक है 44,212। हरियाणा के कौन से जिले की विभिन्न टोपोग्राफी और दो चोटियों में, जिनमें से एक पूर्व है तो दूसरी पश्चिम है, में स्थित है? हरियाणा जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे, गुरुग्राम में। इसकी एक चोटी जो है पूर्व में है, और दूसरी चोटी पश्चिम में, दूसरी चोटी पश्चिम में स्थित है। रेवाड़ी का है 1594, 1594 रेवाड़ी का क्षेत्रफल है। तो सारा हमने कर लिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यदि आपकी हेल्प हुई है करने में इनको। थैंक यू गाइज।